नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल स्टडी टूल्स में। तो आज की इस क्लास में हम प्रश्नावली 3.3 के क्वेश्चन नंबर 1 के 5वें भाग को सॉल्व करने जा रहे हैं, जिसको कि हमें प्रतिस्थापन विधि से हल करके इसके दोनों चर x और y का मान ज्ञात करना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, पहले इनको हम समीकरण का नाम दे देते हैं। समीकरण 1 हो गया, ये समीकरण 2। अब उसके बाद जैसा कि प्रतिस्थापन विधि के लिए मैंने बेसिक जानकारी और इसके अलावा जो अभी तक 5 क्वेश्चन के पहले 4 क्वेश्चन मैंने सॉल्व किए हैं, उन्हीं तीनों स्टेप को हमें फॉलो करना है। तो मैं समीकरण 1 से x का मान y के पदों में निकाल लेता हूँ। तो समीकरण 1 में हमने जब इसको x के मान को y के पद में लिखेंगे तो √2x तो इधर रहेगा और ये +3 √3y उधर जाके माइनस में हो जाएगा, -√3y। जीरो का टर्म से कुछ मतलब नहीं है, जीरो ऐसे हट जाएगा। अब यहाँ √2 x के साथ गुणे में है तो इस साइड आके भाग में हो जाएगा, तो -√3 बटे में √2y। तो इस तरीके से हमको x का मान y के रूप में मिल गया समीकरण 1 से। तो अब इस मान को हम समीकरण 2 में रखेंगे, x के मान को। तो जहाँ ये समीकरण 2 जैसा कि दिया हुआ √3x माइनस √8y बराबर 0, तो यहाँ x के जगह हम इस मान को रख देंगे। तो √3 और x का मान है √3 बटे में √2y माइनस √8y बराबर 0। अब क्योंकि यहाँ पर भी अंडर लगा हुआ है, यहाँ पर भी अंडर लगा हुआ है, तो अंडर में जब दो अंडर वाली संख्याओं का हम गुणा करते हैं तो दोनों संख्याएं अंडर के अंदर ही आ जाती हैं। तो ये हो जाएगा अंडर के अंदर 3 × 3 और बाहर माइनस है तो इसके बाहर माइनस लग जाएगा। अब बटे में √2 माइनस √8y बराबर 0। अब जैसा कि हम जानते हैं, करणी के अंदर किसी एक ही संख्या का अगर जोड़ा बनता है तो वो संख्या करणी के बाहर एक निकल जाती है। मतलब अगर जोड़ा बन रहा है तो एक के रूप में बाहर निकल जाएगी। तो ये हो जाएगा -3y बटे में करणी में 2 माइनस करणी में 8y बराबर 0। अब इसके बटे में कुछ नहीं है तो इसको हम एलसीएम से जब सॉल्व करेंगे तो ये -√3y बटे में √2 माइनस √8y को जब बटे में हम 1 मान के सॉल्व करेंगे तो इन दोनों का एलसीएम मतलब कि लसा तो √2 आएगा और √2 से √2 में भाग देंगे तो एक बार में जाएगा और 1 से ऊपर गुणा होके यही सेम चीज़ √3y प्राप्त हो जाएगा। और यहाँ पे 1 दिया हुआ है तो √2 से जब हम भाग देंगे तो √2 बार में जाएगा। या आप ऐसे समझ लीजिए कि 1 में इससे मल्टीप्लाई हो जाता है और इसका मल्टीप्लाई इधर हो जाता है। तो माइनस करणी में 2 गुणे करणी में 8 बटे y और √2 का गुणा 1 में हुआ तो ये √2 प्राप्त हो गया। एक बार और समझ लीजिए कि 1 का गुणा हमने इधर किया तो हमको -3y प्राप्त हुआ और √2 का गुणा जब हमने इधर किया तो हमको √2 गुणे √8y प्राप्त हुआ और √2 का गुणा 1 में करेंगे तो √2 प्राप्त हो जाएगा, जो कि आपने कक्षा 9 में जानते भी। अगर नहीं जानते तो संख्या पद्धति में आप वीडियो देख लीजिएगा, वहाँ से समझ जाएंगे। अब ये है -3y और यहाँ √2 का गुणा √8 से हो रहा है तो ये दोनों भी इसके अंदर आ जाएगा, 8 गुणे 2y बटे में √2। अब उसके बाद ये -3y और यहाँ से हम इस 8 को लिख सकते हैं जोड़ा बनाने के लिए 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2। इस 8 को हमने 3 बार 2 लिख दिया और ये 2 जो दिया हुआ है, फिर ये y अब बटे में करणी में 2 इसके बराबर पूरा 0 दिया हुआ है, इसको 0 लेके चलेंगे। तो यहाँ से हम देख रहे हैं कि 2 का 2 बार जोड़ा बन रहा है तो यहाँ से -3y और ये 1 2 और दूसरा का जोड़े का दूसरा 2 बटे 4, तो यहाँ गुणा हो जाएगा बटे में √2 दिया हुआ है बराबर 0। तो -3y और यहाँ गुणा होकर -4y, ये 0 √2 उधर जाके इधर गुणा हो जाएगा तो -3y माइनस 4y बराबर हो जाएगा -7y और 0 में √2 का गुणा होकर 0 हो जाएगा। तो यहाँ से -7y बराबर 0, तो y बराबर हो जाएगा 0 बटे -7 और 7 से हम 0 में जब भाग देंगे तो हमको 0 ही प्राप्त होगा। तो इस तरीके से y का मान 0 ही निकल गया। अब इस y बराबर 0 को दोनों में से किसी एक समीकरण में रख के हम x का मान निकाल लेंगे। तो समीकरण 1 में जब रखेंगे तो यहाँ दिया हुआ है √2x प्लस
√3 y की जगह 0 बराबर 0। तो यहाँ से हो जाएगा √2x और √3 और 0 में गुणा होकर 0 हो जाएगा बराबर 0। तो √2x ये बराबर 0 हो गया और x बराबर हो गया 0/√2 और √2 से 0 में भाग देंगे तो 0 ही प्राप्त होगा। तो इस तरीके से x और y दोनों का मान 0 हो गया। अगर इसको आप चेक करना चाहते हैं तो चेक भी कर सकते हैं। पहले समीकरण में जब रखेंगे तो दिया हुआ है √2x प्लस √3y बराबर 0। तो यहाँ पर जब 0 रखेंगे तो √2 में 0 का गुणा होकर 0 हो जाएगा प्लस √3 y बराबर 0 रखेंगे तो ये भी 0 हो जाएगा। तो 0 बराबर 0 ही प्राप्त हो गया। इस तरीके से इसमें भी आप चेक कर सकते हैं। अब एक बार मैं आपको समझा देता हूँ कैसे इसको आपको लिखना है। तो जैसा कि आपका ये दोनों समीकरण दिया हुआ है, अब यहाँ से समीकरण 1 में हमने x का मान y के रूप में लिख लिया। √2x प्लस √3y बराबर 0 था। तो √3y को जब इधर भेजेंगे तो ये माइनस में हो जाएगा और यहाँ से √2 x के साथ जो गुणे में था इधर आके भाग में हो जाएगा। तो यहाँ से x बराबर √3/2y हो गया। अब इस मान को हम समीकरण 2 में रख देंगे x का मान। तो √3 x के साथ पहले दिया हुआ है और x की जगह हो जाएगा -√3/√2 गुणे में y। इसको एक साथ भी लिख दें, कोई दिक्कत ऐसे नहीं है, अलग भी लिख सकते हैं। -√8y बराबर 0 हो गया। अब यहाँ से √3 में √3 का गुणा हुआ तो मैंने आपको बता ही दिया कैसे, ये 3y हो गया, साथ में माइनस बटे में √2 -√8y। अब यहाँ से इसको एलसीएम लेके हमने सॉल्व किया तो ये हो गया -√3y माइनस √2 गुणा √8y बटे √2। अब बराबर में 0 है। इसको हमने जब सॉल्व किया तो ये -3y माइनस 4y बराबर 0 हो गया। तो यहाँ से -7y बराबर 0 और जब इसके बटे में किए तो y बराबर 0 ही प्राप्त हो गया। अब इस y बराबर 0 का मान समीकरण 1 में रख दिए तो √2x प्लस √3 y की जगह 0 बराबर 0 हो गया। तो √2x बराबर हो गया 0, √2 को इस साइड भेजे तो x बराबर 0 ही प्राप्त हो गया। तो इस तरीके से x का मान 0 और y का मान दोनों हमें 0 प्राप्त हो गया। और ये क्वेश्चन तो अब आपके सामने क्वेश्चन का सॉल्यूशन दिखाया जा रहा है, जिसे देखकर आप इसे अपने कॉपी में नोट कर सकते हैं। और अगर आपको बताया गया सवाल समझ में आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा। इस वीडियो को अधिक से अधिक अपने फेसबुक, व्हाट्सएप सभी कॉन्टैक्ट में शेयर कीजिएगा, जिससे कि अधिक से अधिक बच्चे इस क्वेश्चन को पढ़ सकें। और आगे की आने वाली वीडियो से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को दबा लीजिएगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।